हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विथ मानक। आज के इस लेक्चर के अंदर हम इंटरनेशनल रिलेशन का पार्ट 2 है, जिसके अंदर हम जुलाई से दिसंबर तक का करंट अफेयर देखेंगे। इस्तांबुल कन्वेंशन क्या है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, देखेंगे। इस्तांबुल कन्वेंशन वोयलेंस अगेंस्ट वुमेन्स के लिए बनाई हुई है, जिसका हेडक्वार्टर है इस्तांबुल के अंदर ही। जो इस्तांबुल है टर्की के अंदर है, लेकिन हाल ही में टर्की ने इस इसको क्विट कर दिया। ठीक है, टर्की इससे बाहर हो गया। तो टर्की का रीजन था कि एलजीबीटी को राइट नहीं देने से संबंधित था, तो टर्की बाहर हो गया। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इस्तांबुल, टर्की के अंदर ही। ये वर्ल्ड की फर्स्ट बाइंडिंग ट्रीटी होगी, ठीक है। तो जिसके अंदर वुमेन्स के अगेंस्ट में जो भी वायलेंस होते हैं उससे रिलेटेड फर्स्ट बाइंडिंग ट्रीटी है ये। अगला है ब्लू बैरेट्स और ब्लू हेलमेट्स। ब्लू बैरेट्स क्या होते हैं? ये यूएन पीस कीपर्स होते हैं, जिनके जैसे कि हर कंट्रीज के हिसाब से हर देश अपने अपने सोल्जर्स को या फिर सिविलियंस को या फिर पुलिस ऑफिसर्स को डिप्लॉय करते हैं यूएन के अनुसार। ठीक है, तो जो इनको ब्लू ब्लू बैरेट्स क्यों कहते हैं, ठीक है, हम देखते हैं। तो ब्लू बैरेट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके जो हेलमेट लगा होता है वो ब्लू होता है, और उसकी लाइट होती है ना, हेलमेट के ऊपर जो लाइट होती है उसकी वजह से इनको ब्लू बैरेट्स कहा जाता है। ठीक है, तो वो लाइट ब्लू होती है। इसके अंदर कौन कौन इंक्लूड होते हैं? सोल्जर, पुलिस ऑफिसर्स और सिविलियन पर्सनल्स। इंडिया बिकम द फर्स्ट कंट्री टू डिप्लॉय एन ऑल वुमेन कंटिजेंट। तो वर्ल्ड के अंदर इंडिया एकमात्र ऐसा देश है जिसने पूरे ऑल वुमेन कंटिजेंट को डिप्लॉय कर रखा है यूएन पीस कीपिंग मिशन के अंदर। ठीक है, यूनाइट अवेयर क्या है? इट इज ए मोबाइल टेक प्लेटफॉर्म डेवलप्ड बाय इंडिया टू प्रोवाइड टेरेन रिलेटेड इंफॉर्मेशन टू द यूएन पीस कीपर सो एज टू इंश्योर देयर सेफ्टी। जो यूएन पीस कीपर्स होते हैं, तो वहाँ पे जो वहाँ की फिजिकल कंडीशन और जियोग्राफिकल कंडीशन होती है ना, उसके हिसाब से वहाँ की मैपिंग से रिलेटेड वो मैप बताते हैं कि यहाँ पे ये चीज है, यहाँ पे ये चीज है। पूरा इसके अंदर टेरेन से रिलेटेड जितना भी होगा तो वो बताते हैं। तो ये डेवलप किसने किया? इंडिया ने। ठीक है, ये किससे संबंधित है? तो यूएन पीस कीपिंग मिशन से संबंधित है। ठीक है, गिलगिट बाल्टिस्तान। गिलगिट बाल्टिस्तान देखते हैं, इसकी बॉर्डर का किससे टच करता है और इसकी लोकेशन के बारे में। इट बॉर्डर चाइना इन नॉर्थ। ये गिलगित बाल्टिस्तान है, नदर्न साइड में ये चाइना आ जाता है। ईस्टर्न साइड के अंदर सियाचिन ग्लेशियर है, और ईस्टर्न साइड के अंदर ये सक्सगाम वैली लोकेटेड है। ठीक है, और ये इसके सदर्न साइड के अंदर जम्मू कश्मीर आ जाता है, और वेस्टर्न साइड के अंदर पाकिस्तान है, और वेस्टर्न साइड के अंदर ही आजाद कश्मीर आता है। द चाइना सीपेक है ना, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो भी इससे ही पास होता है, यहाँ से ऐसे। ठीक है, क्योंकि जो ये वाला एरिया है ये चाइना के कब्जाया हुआ। ठीक है, जो पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया था, और ये अक्साई चीन ये चाइना ने इंडिया से कब्जाया था। ठीक है, तो ये सब पार्ट, ये पूरा ये पार्ट है, ये इंडिया का है। लेकिन ये ये पहले पाकिस्तान ने कब्जा लिया था, और ये चाइना के द्वारा कब्जाया गया था। लेकिन ये वाला एरिया था, इसको पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया था। ठीक है, तो यहाँ से होके ये सीपेक गुजरता है, और इसके नीचे ये है सियाचिन ग्लेशियर। यहाँ पे अभी भी इंडिया का कंट्रोल है। तो जो LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल, वो यहाँ से होके ऐसे ये लाइन ऑफ कंट्रोल है। ठीक है, और LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल। ठीक है, एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, तो वो ये यहाँ से होके ऐसे चाइना के साथ में आती है। तो LAC है वो चाइना के साथ है, LOC है वो पाकिस्तान के साथ है। ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, ये किस कौन कौन से देश के बीच में है? तो इंडिया और मालदीव के बीच में। ठीक है, तो ग्रेटर माले इंडिया और मालदीव के बीच में। इट इज ए मेगा लिंक प्रोजेक्ट। इंडिया अनाउंस 500 मिलियन US डॉलर। ठीक है, पैकेज टू हेल्प मालदीव बिल्ड ए ब्रिज लिंकिंग कैपिटल माले विद द 3 आइसलैंड वेलेंगिली, गैलेफाउ और थैलेफुसी। ठीक है, तो कौन कौन से आइसलैंड का नाम, जैसे कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि थेलाफुसी, गैलीफाउ और वेलेंगली ये क्या है? ठीक है, तो ये मालदीव के आइसलैंड आइलैंड है। ठीक है, मालदीव के द्वीप है छोटे छोटे। तो इनको, ये मालदीव की कैपिटल है माले, यहाँ से ही इनको ऐसे कनेक्ट करना है। ठीक है, तो तीनों की कनेक्टिविटी के लिए इंडिया ने वहाँ पे प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, जो कि क्या होगा
It involved construct 6.74 kilometer long bridge and causeway link that will connect Maldive capital Male with the neighboring Iceland. ठीक है. न्यू चांसलर ऑफ जर्मनी, नए चांसलर जर्मनी के नए चांसलर बने, वो कौन है? उनका नाम है ओलाफ एस्कोलाज. ठीक है, ओलाफ एस्कोलाज न्यू चांसलर ऑफ जर्मनी. पहले कौन थे? एंजेला मर्केल को रिप्लेस किया इन्होंने, ओलाफ एस्कोलाज ने. फूड एंड फॉरेक्स क्राइसिस. फूड एंड फॉरेक्स क्राइसिस अभी हाल ही में देखा था हमने, श्रीलंका के अंदर हुआ था, और जिसके अंदर इंडिया ने उसकी श्रीलंका को हेल्प की थी वीट और बेच के, और वहां को श्रीलंका को लाइन ऑफ क्रेडिट भी दिया था. देखते हैं कैसे क्या हुआ. ठीक है, श्रीलंकन प्रेसिडेंट हैज डिक्लेयर्ड ए स्टेट ऑफ इकोनॉमिक इमरजेंसी, वांट टू बिकम द फर्स्ट कंट्री. श्रीलंका, क्योंकि ये इमरजेंसी के कारण, मेन कारण ये बताया जा रहा है कि श्रीलंका ने क्या है कि ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दी, जो 100% ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर स्टार्ट करने की वजह से वहां पे फूड, जैसे कि वीट का प्रोडक्शन, गेहूं का प्रोडक्शन, इन सब का प्रोडक्शन कम हो गया. तो इसकी वजह से वहां पे फूड के क्राइसिस आ गया. और फॉरेक्स क्राइसिस, फॉरेक्स वहां पे उसकी वजह से, फूड की वजह से वहां पे महंगाई बढ़ गई, तो उसकी वजह से फॉरेक्स क्राइसिस भी वहां पे आ गया था. ठीक है, तो दोनों क्राइसिस, फूड एंड फॉरेक्स क्राइसिस कहाँ देखने को मिले थे? श्रीलंका के अंदर. नैनो यूरिया लिक्विड फर्टिलाइजर. ठीक है, नैनो यूरिया जो बनाया हुआ है, नया बनाया था, किसने बनाया था ये? इट हैज बीन डेवलप्ड इंडिजिनियसली फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड एट इफको. इफको है इंडिया की कंपनी है जिसके द्वारा नैनो यूरिया बनाया गया था. नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर, जो कलोल गुजरात के अंदर लोकेटेड है. ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि नैनो यूरिया होता है वो लिक्विड होता है. जैसे अपन दूसरा यूरिया अभी अपन जैसे खेतों के अंदर यूज करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि सफेद सफेद व्हाइट व्हाइट छोटे छोटे दानेदार वो यूरिया होता है. ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं कि पूरे के अंदर जो भी फील्ड होता है अपना, उसके अंदर स्प्रेड करते हैं. ठीक है, उसके बाद हम उसको पानी देते हैं. लेकिन इसमें क्या होता है कि जब हम पानी दे रहे होते हैं, उस टाइम इसको लिक्विड होता है, उसको उसी के अंदर, पानी के अंदर मिक्स कर देते हैं. तो वो पानी के अंदर मिक्स होता है तो आप वो पूरे के अंदर फैल जाता है. ठीक है, तो ये था नैनो लिक्विड यूरिया. 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग. ये कौन कौन कितने देशों के साथ में होता है? 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग के अंदर क्या क्या होता है कि इसके अंदर एक तो डिफेंस मिनिस्टर होते हैं और एक फॉरेन मिनिस्टर होते हैं. ठीक है, तो दो दो मिनिस्टर होते हैं. मिनिस्ट्रियल डायलॉग होता है. इंडिया ने अभी तक ये फॉर्मेट किस किस देश के साथ में स्टार्ट किया? 4 कंट्रीज है, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और रशिया. तो 4 देश है, उनके साथ में इंडिया 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग कंडक्ट करता है. ठीक है, वर्ल्ड न्यूएस्ट रिपब्लिक, बारबोडा है जो वर्ल्ड का नया रिपब्लिक बना है. तो ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये है अटलांटिक ओशियन के अंदर. ठीक है, कैरिबियन सी के अंदर है. कैरिबियन सी है, लेकिन ओशियन कौन सा है? अटलांटिक. ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड, जो यूके की प्रेसिडेंट है, उनको रिमूव करके इनका खुद का नया चांसलर वहां पे अनाउंस किया. ठीक है, तो नए चांसलर है, उनका नाम क्या है? डेम सेंड्रा पुरेनेला. ठीक है, डेम सेंड्रा पुरेनेला मैसन. डेम सेंड्रा पुरेनेला मैसन, याद रखना फ्रेंड. ठीक है, तो इनकी फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन है बारबुडाज की? डेम सेंड्रा पुरेनेला. इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, IAEA क्या है और कब बनी थी? ये 1957 के अंदर, 1957 में बनाई गई थी. इसका हेडक्वार्टर है वेना, ऑस्ट्रेलिया के अंदर. इसको एटम ऑफ पीस भी कहा जाता है. ठीक है, ये शांति, मतलब जैसे कि न्यूक्लियर से रिलेटेड होता है. न्यूक्लियर, जो भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है उसका पीसफुल यूज एंड सिक्योर सेफ यूज करना, जो भी इसके मेंबर होंगे उसके लिए ये कि किस प्रकार से टेक्नोलॉजी को साझा करना है, किस प्रकार से जो न्यूक्लियर है इसका यूज कर रहे हैं तो वो पीसफुल यूज होना चाहिए. ठीक है, और कितनी से किस किस कंट्रीज को क्या क्या सिक्योरिटी होगी, पूरा इसके अंदर बताया जाता है. ठीक है, और ये रेगुलेट भी करता है. इंडिया एंड बांग्लादेश, हाल ही के अंदर इंडिया ने डिलीवर किए थे 2 मोबाइल ऑक्सीजन प्लांट. तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि इंडिया डिलीवर 2 मोबाइल ऑक्सीजन प्लांट कौन से देश को? ठीक है, तो बांग्लादेश को इंडिया ने ये दिए थे. ठीक है, जो किसने बनाए हुए हैं? मैन्युफैक्चर्ड बाय DRDO. ठीक है, DRDO के द्वारा ये मैन्युफैक्चर है. रोहिंग्या रिफ्यूजी, रोहिंग्या रिफ्यूजी कहाँ है?
ये कहाँ से आए थे, म्यांमार के रहने वाले थे। इनका ओरिजिनल प्लेस, नेटिव प्लेस कौन सा है, तो म्यांमार है। लेकिन these refugees have been relocated in the island of known as बसंचार। तो बसंचार आइसलैंड है, बसंचार द्वीप पे इनको रिलोकेट किया गया था। ठीक है, तो ये जो म्यांमार से सारे रिफ्यूजी आ गए बांग्लादेश में। ठीक है, बांग्लादेश ने फिर इनको बसंचार द्वीप है उस पर रिलोकेट कर दिया। जो बासनचार द्वीप है वो कहाँ लोकेटेड है, बे ऑफ बंगाल में, फ्रॉम द क्रेम्ड क्रैम्स नियर बॉर्डर विथ म्यांमार। इट इज लोकेटेड नियर द माउथ ऑफ मेघना रिवर के माउथ के ऊपर लोकेटेड है। ठीक है, बसंचार आइसलैंड। साहेल रीजन क्या है, इट इज ए सेमी एरिड ऑफ वेस्टर्न एंड नॉर्थ सेंट्रल अफ्रीका एक्सटेंडिंग फ्रॉम सेनेगल टू ईस्टवर्ड सूडान। तो ये पूछ ले कि साहेल रीजन कहाँ से कहाँ तक है। पहली चीज तो साहेल रीजन कहाँ है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर, जो एक सेमी एरिड रीजन है, जो सेनेगल से सूडान तक लगता है। ठीक है, ये है सेनेगल। ठीक है, तो ये सूडान आ गया। तो ईस्ट से लेके पूरे वेस्ट तक, ईस्ट से वेस्ट तक अफ्रीका के अंदर ये आता है, जिसके अंदर सेनेगल है, मोरिटानिया, माली, बर्किना फासो, नाइजीरिया, चाड, सूडान और अल्टीरिया। ठीक है, तो ये देश इसमें लगते हैं। अब हम देखते हैं इससे रिलेटेड एक G5 साहेल फोर्स बनाई गई थी। ठीक है, जो इसका प्रोटेक्शन के लिए ध्यान रखती है और इसमें क्या क्या एक्टिविटीज हो रही है वो भी देखती है। तो जो साहेल रीजन है उससे नदर्न साइड के अंदर जाते हैं तो सारा डेजर्ट भी आता है। ठीक है, अब इसके अंदर जो G5 साहेल फोर्स है इसके अंदर कौन कौन सी कंट्री है, चाड, माली, बर्किना फासो, नाइजर और मोरिटानिया। ठीक है, तो ये 5 कंट्रीज है जो G5 साहेल फोर्स में आते हैं। तमिलनाडु एंड डेनमार्क एनर्जी आइसलैंड प्रोजेक्ट। अभी हाल ही में देखा गया था कि मतलब तमिलनाडु और डेनमार्क दोनों, स्टेट ऑफ तमिलनाडु, ठीक है, इंडिया के अंदर तमिलनाडु की साइड से स्टेट ऑफ तमिलनाडु और डेनमार्क ने मिलके एक एनर्जी आइसलैंड प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश किया था। वो कहाँ पे किया था, एनर्जी आइसलैंड इन द गल्फ ऑफ मन्नार। तो हमें गल्फ ऑफ मन्नार की लोकेशन देखनी है कि वो इम्पोर्टेंट है ज़्यादा। तो ठीक है, द आइसलैंड में हैव ए पोटेंशियल टू जनरेट 4 to 10 गीगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार लाइज बिटवीन द वेस्ट कोस्ट ऑफ श्रीलंका एंड द साउथ ईस्टर्न टिप ऑफ इंडिया। ये जो कन्याकुमारी ये टिप है, ये कन्याकुमारी है यहाँ पे। ठीक है, और जो इसके ईस्टर्न साइड के अंदर है ये वाला एरिया है, इसको कहते हैं गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक है, तो यहाँ पे ये एनर्जी प्रोजेक्ट आइसलैंड प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जाएगा। यहाँ पे एक आइसलैंड है उस पर। ठीक है, तो ये जो हम एरिया देख रहे हैं इसके अंदर ये ऊपर है पाल्क स्ट्रेट, ये वाला एरिया ये है पाल्क बे। तो पाल्क स्ट्रेट इनकी लोकेशन पूछ लेते हैं कि नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट। तो हम नॉर्थ से साउथ देखते हैं तो पाल्क स्ट्रेट आता है पहले, उसके बाद आएगा पाल्क बे, उसके बाद आएगा गल्फ ऑफ मन्नार। यदि हम ईस्ट से वेस्ट टू ईस्ट देखते हैं तो गल्फ ऑफ मन्नार, फिर पाल्क बे, फिर पाल्क स्ट्रेट। ठीक है, तो ये लोकेशन देखना फ्रेंड्स, इस पे क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है और भी पूछा जा सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें फ्रेंड्स।